नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फोगला। आज मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो आए दिन अपने न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पे ये विज्ञापन देखते हैं, उन विज्ञापनों से अपने को कैसे बच के सही हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव करना है। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये दावा करती है कि हम इंटायर वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल कवर करते हैं। कुछ कंपनीज कहती है हम एयर एम्बुलेंस कवर करते हैं। कुछ कंपनीज कहती है, कुछ विज्ञापनों के अंदर ये बात बोली जाती है कि हम ओपीडी कवर करते हैं। कुछ विज्ञापन इस तरीके के आते हैं कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अनलिमिटेड देते हैं। फिट रहने पर करीबन 8 से 10% का रिन्यूअल पे डिस्काउंट देते हैं। तो इन सारे विज्ञापनों की सच्चाई क्या है, इन कॉमर्शियल विज्ञापनों से कैसे बचा जाए और अपने सही प्रोडक्ट कैसे चूज करें, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी चूज करते समय किन किन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का जो एक फ्रेब है विज्ञापनों का, उससे आप बच पाएंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये फ़र्क करना आना चाहिए कि यूटिलिटी क्या है और यूएसपी क्या है। यूटिलिटी यानी जो चीज़ आपके काम आएगी, यूएसपी यानी जो सिर्फ विज्ञापन में है, आपके व्यवहारिक तौर पर काम आती नहीं है। जैसे कि एयर एम्बुलेंस व्यवहारिक तौर पर काम नहीं आती है और आमतौर पर एक पॉलिसी होल्डर के पास 3 से 5 लाख 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। उसके अंदर अगर 5 लाख के पॉलिसी होल्डर, 5 लाख का सम इंश्योर्ड वाला पॉलिसी होल्डर अगर एयर एम्बुलेंस यूज करेगा तो 3 से 4 लाख रुपया किराया हो जाता है। तो इलाज के लिए पैसा ही नहीं बचा। तो एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट उनके लिए कोई काम का ही नहीं है। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। डेटा ये बोलता है कि 96% लोग जो पॉलिसी लेते हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते ही नहीं है। मतलब हर साल का जो चेकअप है वो करवाते ही नहीं है। तो ये भी कंपनी के लिए एज इट इज़ बच जाता है। इसके अलावा फिट रहने पर रिन्यूअल पे 2% से लेके 8% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। ये भी ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इसमें एक शर्त लगा देती है। शर्त कैसी कि अगर महीने में 13 दिन एक्टिव रहे मिनिमम, और वो भी एक दिन में 10,000 कदम चलना है। 10,000 कदम का मतलब है कि 5 से 6 किलोमीटर, तो आपको मैं एक्टिव मानूंगा। और उसमें भी आप पूरे साल भर एक्टिव रहे, उसके लिए एक मोबाइल ऐप से मैं आपको ट्रैक करूंगा। और अगर पूरे साल भर एक्टिव रहे तो आपको 2% से लेके 8% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप घूमने नहीं जाते हैं और फिटनेस फ्रैक नहीं है और रेगुलर बेसिस पे इतने एक्टिव नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपके काम का नहीं है। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए लेते समय, इसके अलावा कि कौन से पॉइंट जिनको आपको पकड़ के चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको ये देखना चाहिए कि कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट क्या है। यानी आपके घर के आसपास का हॉस्पिटल कैशलेस है कि नहीं है, आपके एरिया का, आपके शहर का, आपके स्टेट का, तो पूरे इंडिया का कितनी लिस्ट है। क्योंकि इमरजेंसी के केस में आदमी अपने आसपास का हॉस्पिटल देखता है, तो वो आपको देखना है। या फिर आपको ये देखना है कि आप जनरली किस हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप जाते हैं। वो हॉस्पिटल, 1-2 हॉस्पिटल आपके कैशलेस नेटवर्क लिस्ट में है कि नहीं, ये आपके लिए व्यवहारिक तौर पर यूटिलिटी है, ये जो आपके काम आएगी, एक पॉलिसी होल्डर को देखना चाहिए। इसके अलावा रूम रेंट लिमिट को लेके बड़ा ही पॉलिसी होल्डर में कन्फ्यूजन रहता है। कुछ कंपनीज ऐसी है कि जैसे आज आपने 3 लाख या 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो 5 लाख का 1% यानी 5,000 रुपये तक का रूम रेंट की आपको लिमिट लगा दी। अब अगर आपने 10,000 रुपये का रूम की ले लिया और आपका पॉलिसी होल्डर का अगर क्लेम आया 1,20,000 रुपये का, उसमें से फर्ज कीजिए कि 20,000 की दवाइयाँ हैं मात्र, केवल 1 लाख रुपये बाकी खर्चे आ गए, तो जो 1 लाख रुपया है और आपने कमरा 5,000 रुपये का एलिजिबल था और आपने 10,000 रुपया पर डे कमरा ले लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपने आपकी एलिजिबिलिटी से डबल आपने यूज किया है कमरा, तो जो 1 लाख रुपया बचा उसको मैं प्रोपोर्शनेटली क्लेम को भी आधा दूंगा। यानी 1 लाख की बजाय केवल 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट लिख करके आप इसके बारे में ज़रूर पूछें।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं आईसीयू की लिमिट में। आईसीयू में भी 2% की लिमिट है बहुत सारी कंपनीज में, जो कि आपको ये देखनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कि आपकी पॉलिसी में कोई लिमिट तो नहीं है। इसके अलावा आता है जोन वाइज कोपे। जोन वाइज कोपे का मतलब है पूरे इंडिया को इंश्योरेंस कंपनियों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड टायर एसी और थर्ड टायर एसी ट्रेन में होता है, उसी तरीके से बड़े शहर मेट्रो सिटीज जोन ए में है, उसके बाद जोन बी में है और जोन 3 में। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंबई है जोन ए में है, चंडीगढ़ है जोन बी के अंदर है, जयपुर है जोन 3 के अंदर है। तो अगर आपने जोन 3 का प्रीमियम दिया और इलाज के लिए पॉलिसी होल्डर जोन 2 या जोन 1 में चला गए, यानी जयपुर का प्रीमियम दिया और चंडीगढ़ या मुंबई इलाज के लिए गए, तो वहां पर आपको कुछ को पेमेंट करना पड़ता है। यानी 1 लाख रुपए का क्लेम आया तो हो सकता है कि आपको 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये आपकी जेब पे से देना पड़े। इसको बोलते हैं जोन वाइज को पेमेंट। अब इसके बाद बात आती है डिजीज वाइज कोपे की। डिजीज वाइज कोपे का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनियां कुछ स्पेसिफिक बीमारियों पे कैपिंग लगा देती है, सब लिमिट लगा देती है। आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपया है, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर को मोतियाबिंद का फर्ज कीजिए क्लेम आया तो एक आंख के लिए मात्र 25,000 रुपया मिलेगा। पूरा सम इंश्योर्ड आपने यूज नहीं किया है 25, लेकिन उस बीमारी के लिए आपका सम इंश्योर्ड केवल 25,000 रुपये है। इसको बोलते हैं डिजीज वाइज कोपे या सब लिमिट। इसके बाद बात करते हैं नॉन कंज्यूमेबल आइटम। आपको ये चीज भी देखनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी में नॉन कंज्यूमेबल आइटम कवर हैं या नहीं है। अब ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम क्या होते हैं? जैसे ब्लेड, रेजर, ग्लव्स, पीपी किट, सैनिटाइजर, शैम्पू, कंघा, मास्क, कॉटन, ये सब नॉन कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। कोरोना से पहले आमतौर पर इनका जो पैसा कटता था पॉलिसी होल्डर का वो बहुत कम अमाउंट था, लेकिन अब कोरोना के केसेस में इन चीज़ों का भी पैसा बहुत ज़्यादा कटा है। तो रिसेंटली कुछ कंपनियों ने कंज्यूमेबल आइटम, नॉन कंज्यूमेबल आइटम भी कवर करना चालू कर दिया है। HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा वूपा, उन्होंने भी अपने राइडर के साथ कुछ एडिशनल कॉस्ट है 1500-2000 रुपये की पॉलिसी के ऊपर अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड, उसके बाद ये कवर किया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि आपको क्या चीज़ नेक्स्ट देखनी चाहिए। सम इंश्योर्ड आपको चेक करना चाहिए कि सम इंश्योर्ड के ऊपर आपका नो क्लेम बोनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी महंगाई के हिसाब से आपका नो क्लेम बोनस महंगाई के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये आपको चीज़ चेक करनी चाहिए। फिर आजकल एक और बड़ा अट्रैक्टिव सा ऑप्शन ये आ रखा है कि छोटे छोटे क्लेम बहुत होते हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जिनकी एवरेज कॉस्टिंग 35,000 रुपया, 40,000 रुपया होती है। तो पॉलिसी होल्डर ये सोचता है कि मैं ये क्लेम लूँ या ना लूँ, क्योंकि क्लेम लेने से मुझे नो क्लेम बोनस मेरा इफेक्ट होगा। तो आजकल कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि 50,000 रुपये तक का अगर आपका क्लेम आता है तो आपको नो क्लेम बोनस में ही कंसीडर करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। थैंक यू।